दोस्तों, गैंग वायलेंस, तशद्दुद, छोटी सी अंधेरी कोठरी में कैदियों को रखना और ऐसी कई और चीज़ें एक जेल को इंतहाई ख़तरनाक बना देती हैं। इस वीडियो में मैं आपको दुनिया के 5 सबसे ख़तरनाक जेल्स के मुतालिक बताऊंगा। नंबर 5 पर है बैंक्वेंग प्रिजन, जो कि थाईलैंड के शहर बैंकॉक में मौजूद है। दोस्तों, ये जेल कैदियों से ओवरलोडेड है। बैंक्वेंग प्रिजन में ना सिर्फ थाईलैंड बल्कि दुनिया भर से कैदी अपनी सज़ा काट रहे हैं। इसको दुनिया के ख़तरनाक तरीन जेल्स में से एक माना जाता है। 1930 में बनने वाला ये जेल 3500 कैदियों के लिए बनाया गया था, लेकिन आज यहाँ 8000 से ज़्यादा कैदी मौजूद हैं, जिससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये जेल इतना भरा हुआ है कि यहाँ सांस लेना भी मुश्किल है। इनमें से ज़्यादातर कैदी 25 साल कैद की सज़ा काट रहे हैं और 10% कैदी सज़ाए मौत का इंतज़ार कर रहे हैं। इन 10% कैदियों को हर वक्त पाँव में बेड़ियां पहनाकर रखा जाता है। यही नहीं बल्कि हर नए आने वाले कैदी को भी पहले 3 महीने तक पाँव में बेड़ियां पहनकर रखनी पड़ती हैं। यहाँ कैदियों को दिन में सिर्फ एक वक्त का खाना मिलता है, जिसमें 1 बोल चावल और सूप शामिल है। अगर कैदियों को दिन में और भी खाना चाहिए तो उनको जेल में अमीर कैदियों के काम करने पड़ते हैं, जो उनको पैसे देते हैं, और यूँ गरीब कैदी जेल में कैंटीन से दूसरे वक्त का खाना खरीद सकते हैं। थाईलैंड में ड्रग्स स्मगल करना किसी को कत्ल करने से बड़ा जुर्म है, और यहाँ ड्रग्स स्मगल करने वाले मुजरिम 50-50 साल तक की कैद की सज़ा काट रहे हैं। दोस्तों, चौथे नंबर पर है लॉस एबेनिटा प्रिजन, जो कि वेनेजुएला में मौजूद है। साउथ अमेरिका में वाक़िया मुल्क वेनेजुएला में दुनिया में दूसरे नंबर पर सबसे ज़्यादा कत्ल होते हैं। इसीलिए ये अंदाज़ा लगाना इतना मुश्किल नहीं है कि वेनेजुएला के जेल्स ख़तरनाक कैदियों से भरे पड़े हैं। वेनेजुएला की अपनी हुकूमत के मुताबिक इनके जेल्स में 80% कैदियों के पास हथियार मौजूद हैं। सेबेनिटा प्रिजन में वेनेजुएला के 3700 ख़तरनाक तरीन कैदियों को रखा गया है। इन 3700 कैदियों को एक ऐसी इमारत में रखा गया है जो सिर्फ 700 कैदियों को रखने के लिए बनाई गई थी। इसीलिए ये कहना गलत नहीं होगा कि इन कैदियों को इस जेल में भेड़ बकरियों की तरह पैक किया हुआ है। यहाँ हर 150 कैदियों के लिए सिर्फ एक गार्ड मौजूद है, इसीलिए यहाँ कैदियों को कंट्रोल करना इंतहाई मुश्किल है। इस जेल में कैदियों के अपने कानून हैं। छोटे और गरीब कैदियों को सिर्फ सोने की जगह हासिल करने के लिए जेल में सख्त मेहनत से काम करना पड़ता है। छोटे कैदियों को बाथरूम के पाइप से पानी पीना पड़ता है। इसी वजह से इस जेल में कई बार फसादात भी हो चुके हैं। 1994 में यानी 1994 में 108 कैदी इन्हीं फसादात में मारे गए थे। 2013 में भी 16 कैदियों की जान फसादात में चली गई थी। वेनेजुएला के साबिक सदर ह्यूगो चावेज के अपने मुताबिक ये जेल जहन्नुम का एक दरवाज़ा है। नंबर 3 पर आता है अमेरिकन शहर न्यूयॉर्क में मौजूद राइकर्स आइलैंड नामी जेल। ये जेल एक जजीरे पर मौजूद है और ये अमेरिका का तीसरा बड़ा जेल है। यहाँ 1 साल से कम कैद की सज़ा हासिल करने वाले छोटे मुजरिमों को रखा जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि छोटे मुजरिमों से भरा हुआ ये जेल दुनिया के ख़तरनाक तरीन जेल्स में से एक क्यों है? दोस्तों, राइकर्स आइलैंड का रिकॉर्ड बेहद ख़राब है। यहाँ कैदियों को टॉर्चर करने की एक लंबी तारीख मौजूद है। जैसा कि एक दफ़ा यहाँ के जेल गार्ड्स ने खुद 6 कैदियों को हुक्म दिया कि 2 कैदियों को जितना मार सकते हो मारो। मशहूर अमेरिकन अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक 2013 में 129 कैदी इस जेल के गार्ड से टॉर्चर होकर शदीद जख्मी हो गए थे। इनमें से बेशतर कैदी जहनी तौर पर बीमार हो गए थे। यहाँ मौजूद कैदियों ने जेल गार्ड्स पर रेप से लेकर टॉर्चर तक का हर इल्ज़ाम लगाया है। राइकर्स आइलैंड में कुल मिलाकर 9 बिल्डिंग्स मौजूद हैं। पिछले महीने अमेरिकन हुकूमत ने इनमें से एक जेल को बंद करने का फैसला किया है और अनकरीब ये इस जेल को बंद करने का इरादा रखते हैं। नंबर 2 पर बात करते हैं पीटर्क आइलैंड नामी एक जेल की, जो कि रशिया में मौजूद है। दोस्तों, रशिया के शहर वोलोग्डा में वाक़िया ये जेल भी दुनिया के ख़तरनाक तरीन जेल्स में से एक माना जाता है। ये जेल भी एक जजीरे पर वाक़िया है और इसके इर्द गिर्द वाइट लेक नामी एक झील का यख बस्ता पानी मौजूद है। इस जेल में रशिया के ख़तरनाक तरीन कैदियों को रखा गया है। कैदियों को दिन में 22.5 घंटा एक इंतहाई छोटी सी कोठरी में कैद करके रखा जाता है, जहां सिर्फ 2 लोगों की रहने की जगह होती है
اور صرف 1.5 گھنٹہ قیدیوں کو اس چھوٹے سے پنجرے سے باہر نکلنے کی اجازت ہوتی ہے۔ ان قیدیوں کو سال میں 2 دفعہ باہر کے لوگوں سے ملنے کی اجازت ہے۔ پریزن سائیکالوجسٹ کے مطابق یہ جیل لوگوں کو برباد کر دیتا ہے۔ 3 سے 4 سالوں میں قیدی ذہنی مریض بن جاتے ہیں۔ یہاں نہ تو پراپر باتھ رومز موجود ہیں اور نہ ہی پانی کی پراپر سہولت۔ یہاں کی سب سے خطرناک بات یہاں کا اکیلا پن ہے۔ اگر کسی قیدی نے جیل کا کوئی حکم ماننے سے انکار کر دیا تو اس قیدی کو ایک بند کمرے میں اندھیرا کر کے 15 دن تک ایک کرسی پر باندھ کر بٹھایا جاتا ہے، جہاں اس کو صرف اندھیرا نظر آتا ہے۔ یہاں باتھ رومز کی سہولیت تقریباً نہ ہونے کی وجہ سے آدھے قیدی سخت بیمار پڑ چکے ہیں۔ اتنی سختیاں ہونے کی وجہ سے یہاں قیدیوں کے درمیان کبھی بھی فسادات نہیں ہوئے۔ دوستو، نمبر 1 پر ہے کیرنڈیرو پریزن، جو کہ برازیل کے شہر ساؤ پاولو میں واقع تھا۔ ویسے تو یہ جیل اب بند ہو چکا ہے، لیکن اس جیل میں جانے کا مطلب موت کو دعوت دینا تھا۔ 46 سال تک کھلے رہنے والے اس جیل میں 1300 قیدی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ قیدیوں کو انتہائی چھوٹے پنجرے نما جیلز میں بند کر کے رکھا جاتا تھا اور جیل گارڈز کی مرضی ہوتی تھی کہ کب کس قیدی کو گولی مار دیں۔ یہاں قیدیوں پر اتنا شدید تشدد کیا جاتا تھا کہ 2002 میں ایمنسٹی انٹرنیشنل نے اس جیل کے خلاف باقاعدہ طور پر مہم چلانا شروع کر دی۔ اس جیل میں قیدیوں کے ساتھ جان بوجھ کر چوہے چھوڑ دیے جاتے تھے اور ان کو اندھیرے میں رکھا جاتا تھا۔ لیکن صرف ٹارچر ہی نہیں، اس جیل کا مسئلہ اور بھی تھا۔ اس جیل میں ایڈز ہر طرف پھیل چکا تھا۔ ایک رپورٹ کے مطابق اس جیل میں ہر 5 میں سے 1 قیدی کو ایڈز تھا۔ 2002 میں اس جیل کو عالمی دنیا کے شدید پریشر کے بعد بند کر دیا گیا تھا۔ دوستو، مجھے امید ہے کہ آپ کو اس ویڈیو سے کافی معلومات ملی ہوگی۔ ایسی مزید دلچسپ ویڈیوز دیکھنے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ ساتھ ساتھ اس گھنٹی کے بٹن کو بھی کلک کر دیں جو کہ سبسکرپشن بٹن کے ساتھ موجود ہے، تاکہ اس چینل کی ساری نئی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل جایا کرے۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی کریں۔ اپنا بہت خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔